बाघ और चील। एक बाघ जंगल में बैठकर बड़े आराम से हिरन का गोश्त खा रहा था। एक चील दरख्त में बैठकर ये मंजर देखकर मन ही मन ललचा रहा था। चील ज़हन में ये सोच रहा था कि ये बाघ अकेले इतने बड़े हिरन को खा नहीं पाएगा। पेट भरने के बाद चला जाएगा, इसके बाद मेरा नंबर आ जाएगा और फिर खाने का बड़ा मजा आएगा। बाघ अचानक खाते खाते रुक गया और कुछ परेशान हो गया और वहाँ से दूर चला गया। उसी बीच उसके दूसरे बहन भाई आ गए। वो सभी मौका देकर खाने पर टूट पड़े। चील के सपनों का महल चूर चूर हो गया। उसके हिस्से में कुछ नहीं आया। वो उदास हो गया और बाघ को जाते हुए देखने लगा। उसे बाघ की परेशानी का अंदाजा हो गया था, लेकिन परेशानी की वजह का पता नहीं चल पाया था। उसने सोचा क्यों न चलकर बाघ का हाल चाल पूछ लिया जाए। वो उड़कर बाघ के पास पहुंच गया। बाघ भाई, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? मुझे बताएं, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। क्या बताऊं, मैं खा रहा था और अचानक मेरे दांत के अंदर मसूड़े में हड्डी का पतला टुकड़ा फंस गया। खाने का सारा मजा किरकिरा हो गया। यही सबसे बड़ी परेशानी है। मैं कुछ खा पी नहीं सकता हूँ। क्या तुम उस मुसीबत से बचाने में मेरी मदद कर सकते हो? अपनी नुकीली चोंच का कमाल दिखाओ। हड्डी के टुकड़े को निकाल कर दिखाओ। तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें हमेशा अपने खाने का एक छोटा हिस्सा मुझे देना होगा। बाघ बड़ा चालाक था। उसने सोचा अपना काम निकालना है, शर्त के लिए हामी भर लेता हूँ, बाद में देखा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। जल्दी करो, हड्डी का टुकड़ा निकालो। चील ने अपनी नोकीली चोंच की कलाकारी दिखाते हुए हड्डी के टुकड़े को दांत और मसूड़े से निकाल दिया। बाघ ने सुकून की सांस ली। उसने चील को शुक्रिया भी नहीं किया और अपनी गुफा में चला गया। ये बात चील को अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसे तो अपनी शर्त का ख्याल आ रहा था। शाम हो गई और बाघ को शिकार मिल गया। वो बड़े मजे से खाने लगा और चील देखकर फिर से ललचाने लगा। बाघ भाई, अकेले अकेले खाने का मजा ले रहे हो, मेरा हिस्सा भी दे दो, मुझे भी मजा आ जाएगा। गांव बसा ही नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अरे चील, पहले मुझे तो खाने दे, बाद में तेरे हिस्से की भी सोच लूंगा। अरे हाँ, अभी मेरे बहन भाई भी आने वाले हैं, वो भी खाने के लिए तैयार हैं। बाद में कुछ बचेगा तो देखा जाएगा। चील को बाघ की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। बाघ ने रंग बदल लिया था। उसकी बेवफाई सामने आ गई थी। बाघ ने गोश्त खाया और अपने बहन भाई को भी खिलाया। इसके बाद सूखी हड्डियां ही बच गई थी। बाघ भाई, आपने अच्छा नहीं किया, अपनी शर्त को भूलकर मेरे साथ धोखा किया। ये मेरा शिकार था, इसलिए मैंने खाया और अपने बहन भाइयों को भी खिलाया। मैंने तो अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी शर्त की हामी भरी थी। अब तुम अपना रास्ता पकड़ लो, तुम्हें कभी भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना जब तुम हड्डी का टुकड़ा निकाल रहे थे उसी वक्त तुम्हारा गला दबा देता और तुम्हें खा लेता। मेरा एहसान मानो, मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। चील को गुस्सा आ गया। वो हवा में उड़कर बाघ के पास पहुंचकर उसने एक आंख पर चोंच मार दी। बाघ दर्द से चिल्ला उठा। अरे चील, तूने ये क्या कर दिया? मेरी आंख, मुझे काना बना दिया। मैं अब तुझे मजा चखाता हूँ। अरे बाघ, ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है, तुम्हारी दूसरी आंख सही सलामत है। मेरा एहसान मानो कि मैंने तुम्हें अंधा नहीं किया। तुम एक आंख से दुनिया देख सकते हो। जैसे को तैसा मिल गया था। इस तरह बाघ ने जो दिया वही पाया। चील का ये दिया हुआ सबक बाघ कभी नहीं भूल पाया। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.